चलिए सर, आज हम आगे चलते हैं। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है हमारा 10th ICSE। ठीक है सर। तो अब तक हमने मेनली प्रोडक्ट टेबल को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। मींस पढ़ लिया, खत्म तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आज कर रहे हैं सर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब ये वाला काम है सर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। आपको मैं बता देता हूं सर, ये 1913 में आया था। मॉजले, मैंने ये नाम बताया था आपको, नाम के साइंटिस्ट था। ये प्रोडक्ट टेबल जो है बनाया हुआ है और इसी को मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कहते हैं, मॉजले प्रोडक्ट टेबल नहीं कहते सर। पहली बात तो ये। चले सर पीछे चलते हैं। 1882 इज द मैनलिफ एरा। इसमें मैनलिफ का प्रोडक्ट टेबल आया था सर। 18 और 30 31 साल लग गए सर मैनलिफ के प्रोडक्ट टेबल को मॉडिफाई करने में। इन 1913 मॉजले मॉडिफाइड मैनलिफ्स प्रोडक्ट टेबल सर। देखिए 31 ईयर्स लगे सर मॉडिफिकेशन के लिए। इतना टाइम लगा उसके कॉन्सेप्ट को ढूंढने में, नए में क्या उसमें कमी थी, क्या था, ये सब में टाइम लगा सर। हुआ ये था सर अब मैनलिफ अच्छे से ये नहीं समझा पाया था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मींस एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज क्यों आ रही हैं। दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मैनलिफ। कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और मैंने अभी तक आपसे बात भी नहीं की। तो मॉजले ने उसके मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को मॉडिफाई किया और ये बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो मॉजले ने क्या बोला सर कि फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of their atomic numbers। ये देख लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम अपने आप के लिए डेफिनेशन। तो आपको ये अच्छे से मैं बोल देता हूं, ये ध्यान रखना है कि फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन है होते हैं एटॉमिक नंबर। ऐसे सर, तो ये तो सर दुनिया बदल चुकी है। मैनलिफ ने क्या बोला था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मैनलिफ ने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। और मैनलिफ ने क्या बोल दिया, मॉजले ने क्या बोला, एटॉमिक नंबर। अब मैं एक बात आपसे करता हूं सर, याद है आपको आर्गन, पोटेशियम 39.1 9 सॉरी और 39.1। मैंने बोला था कि इसके बाद इसका काम जो है आगे करेंगे। चलो ठीक है। तो मैनलिफ का यही पॉइंट था जो मॉजले के दिमाग में स्ट्राइक करता रहा कि मैनलिफ ने ऐसा क्यों किया। जब उसको पता था कि उसने प्रोडक्ट टेबल खुद बनाया है, उसको पता था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखना है, तो फिर क्यों रखा उसने ऐसे। मैंने बोला था कि मैनलिफ ने बोला कि ये है ही नहीं ऐसा, इसकी प्रॉपर्टीज इसके आगे आती हैं, यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि आप इसको बाद में ढूंढ लेना, यही कहना चाहता होगा, ठीक है ना।
हमने क्या किया सर इसका वो जिसका ये ड्रॉबैक है दैट्स अ रॉन्ग थिंग, जब उसने नोइंगली तो रखा था। चलिए हम इस पे शॉर्ट करते हैं सर। बाद में ये देखा गया सर, ये वाला सर, तो जो आर्गन का आगे आना वो तो सही था, इसका एटॉमिक नंबर 18 आया, इसका 19 आया, ये बहुत बड़ा फर्क था इसमें। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, और मॉजले के हिसाब से पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन आगे ही आएगा, पोटेशियम पीछे ही रहेगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही है। तो मेंडलीव की वो ये वाली प्रेडिक्शन भी सही हुई। अब हम इसको उसका ड्रॉबैक मानते हैं, क्या बात है ना, अलग सी बात है हमारी, ठीक है। तो एक तो मैं ये बता दूं सर, ये आपकी ये 10th आईसीएसई, अगर होते आप +1 में तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता कि उसको कहां से पता चला था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करती हैं, तो फिर मैं वहां बताता आपको ये वाली बात। अभी तो फिर थोड़ा कट शॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म हो गया, ठीक है सर। 31 साल लग गए सर। और आपको मैं एक बात बता दूं और बात सर, ये ना आप ये सुन लीजिए सर ध्यान से, 1882, 1913 और 1942 सर, इतने टाइम के बाद आया था ये। इसको अप्रूवल में भी काफी टाइम लग गया। इसको माना तो 1942 में जाना शुरू हुआ, मैं ये बता देता हूं। तो आप ये मान लीजिए कि मॉजले के ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया 1942 तक कंप्लीशन किया इसको, और लोगों को इसको पब्लिशिंग में गया और उसको माना लोगों ने, तो 60 साल बीत चुके थे। 60 इयर्स लगते हैं, ऐसे ऐसे टाइम लगता है बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि आप साइंस को थोड़ा टाइम दें, कॉन्सेप्ट सीखें इसके। ये नहीं कि एक ये बात मेरे को तो समझ नहीं लगी, ये समझाया नहीं मेरे को किसी टीचर ने अच्छे से। इस बात को टाइम इतना लग के हुआ है, उस पर टाइम तो थोड़ा आपको भी तो लगेगा ना समझने में, ठीक है ना। तो वो बातें समझनी शुरू करें आप, थोड़ा ध्यान से टीचर से बात करें, डिस्कशंस करें आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, या फिर टीचर्स ऐसे ढूंढ लें आप जो आपके क्वेश्चंस के आंसर दें। आप भी उस पर अच्छी अच्छी सी बातें सोचें और उन बातों को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो तभी तो आएगा ना कॉन्सेप्ट। अब ऐसे डेट्स को मैंने इसलिए तो डाला आपके लिए कि ये आपको पता चले कि क्या क्या टाइम लगता है सर। तो अब आ गया सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसकी है सेलिएंट फीचर सर, ठीक है सर। ये आपकी बुक्स में होंगे ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो करेंगे सर हम आज, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं सर, ये वाला देख लेते हैं सर हम इसको, ये रख लेते हैं यहां, और ये तो हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर, ये वाला यहां रखते हैं सर। आपको शायद दिख भी रहा हो, देखिए आप अपनी बुक से देख लेना, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है सर। तो अब इस पे आपको लिखा हुआ S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक। देखिए मैं फिर बताता हूं सर, अगर तो आप मेरी राय मानते 9th में या 10th में, तो आपको +1 के एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट करना चाहिए था, फिर तो ये केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आनी नहीं थी सर कभी भी। तो सेलिएंट फीचर्स जो है यहीं से ढूंढते हैं, तो यहीं से लिखते हैं सर। तो सर ये देखिए सर, ये वाले हैं पीरियड्स, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पीरियड्स दे रखे, और ये है ग्रुप, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये 12 पे गया, ये 13 और ऐसे। अब B1 B2 माने या ना माने वो बात आपकी है, ऐसे लिख लीजिए आप। 18 तो ग्रुप है सर, 2 आगे हैं, ये 10 है, ये 6 है। इनको P D और S बोलते हैं। +1 स्टूडेंट्स वालों को समझ लगेगा जब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब सर ये पहली तो है मेटल सर, और ये है सारी नॉन मेटल्स। मेटल्स वो क्या होती है जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अरे
नहीं नहीं, वही 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 लस्टर हो, ये नहीं चलता केमिस्ट्री में आगे। मेटल्स वो है जो इजी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और नॉन मेटल वो है जो इजी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब उनकी ईज के अकॉर्डिंग हम उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं, ठीक है ना। उसी ईज के साथ किस ईज कितनी अच्छी जल्दी तरह से उसने ये छोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये देखते हैं सर। तो ये तो है सर बोरन फैमिली, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन फैमिली है, इसको हेलोजेंस बोलते हैं सर, ठीक है। ये हेलोजेंस होती हैं, ठीक है। और ये है नोबल गैसेस। इतनी नहीं थी तब ढूंढी गई हुई थी नोबल गैसेस, पर नोबल गैसेस तो है। तो पहला पीरियड तो सर शॉर्ट पीरियड है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है। अगले में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसमें 8 है, फिर 18 आ जाते हैं, ऐसे 18। अरे ये कौन से क्या पढ़े हैं, ये भी देखिए सर। हाइड्रोजन अभी भी यही है, हाइड्रोजन आज भी वही है सर, जैसे जहां पे मैं लिख रही देखी थी। तो फिर क्या गलती उसकी क्यों लिखते हो, डीमेरिट्स अभी भी तो डीमेरिट्स नहीं है ये। चलो कोई बात नहीं, बंदे अपनी अपनी तरफ से सबको। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है सर, इनको बाहर रखा हुआ है, इसकी पोजीशन यहाँ फिक्स ही नहीं हुई उससे। Moseley was not able to fix their position in between। ये 58 नंबर एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक जाता है, फिर ये 90 से लेके 103 तक जाता है। ये तो बेचारे बाहर ही पड़े हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब ये बाहर क्यों है सर, पहले तो ये देखते हैं सर, फिर बाहर वाली बात भी करते हैं सर। एक मिनट, ये मैं थोड़ा बंद कर लेता हूँ, ये तो ट्राई हो जाएगी। तो ये देखते हैं सर, ये क्या है सर हमारा, देखिए ये मेटल्स है सर, और ये नॉन मेटल है। और ये वाला जो ना सर डी ब्लॉक, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये फिर धीरे धीरे मेटल से नॉन मेटल बनते हैं। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ ट्रांजिशन करवाए रेगुलरली, धीरे धीरे से। एक ग्रेजुएशन के या एक ग्रेडेशन से डिक्रीज हो सर वो प्रॉपर्टी। जैसे ये मेटेलिक प्रॉपर्टी यहां से लेके यहां तक डिक्रीज होती जाती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, तो हम इसको ट्रांजिशन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये है पहले दो हाइड्रोजन की फैमिली, या लिथियम वाली, बेरिलियम वाली, फिर ये बोरन वाली, ये वाली 6 ये और 2 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और पहली वाली जो है ये सर, ये वाली, ये फर्स्ट वाली, ये अल्कली फैमिली है। अल्कली ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये पानी के साथ रिएक्शन से हाइड्रोक्साइड्स बनाती है, अल्कलीज बनाती है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कली फैमिली बोलते हैं सर, ठीक हो गया। और ये तो नोबल गैसेस है सर, ये वाली है। तो ये है हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल है, इसमें पीरियड्स आ जाते हैं, सेकंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है। अब इसमें ना एक और बड़ी बात है सर, डायगोनल रिलेशनशिप। ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें। बहुत बड़ी बात है इसमें। तो क्या बड़ी बात है सर, ये पता क्या है सर, ये देखना आपने, ये वाला बॉक्स, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यहां बनाते बड़ा सा, आपको वहां दिख नहीं रहा होगा, ये दो बॉक्स ये हम बनाते, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो होता क्या सर, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो अभी तो आपने इसमें कम ही पढ़ेंगे आप अपनी 10th क्लास में, पर जब ये पीरियोडिक टेबल +1 में आएगा, मैं इसी को बोलता हूँ सर फाउंडेशन क्लासेस होती हैं। तो वो क्या करते हैं बंदे जो 9th 10th में IIT या नीट की कोचिंग करते हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वाले जो केमिकल बॉन्डिंग्स आएंगे, ये वाले सारा +1 के हिसाब से ही करते हैं। अब मैं चाहता तो मैं भी यही था, तो मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा सर, यूट्यूब है हमारा चैनल पड़ा हुआ, जब हम वहां एटॉमिक स्ट्रक्चर अपलोड कर दें या पीरियोडिक टेबल, तो आप वहां से भी इसको देख लें, तो तब आपको +1 आपके 10th के ये चैप्टर्स जो केमिस्ट्री का 70% और 50% तो ऐसे लगेगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आ ही गया, क्योंकि वो बहुत बेस है ये। तो चले सर, लिथियम से बेरिलियम जाते हुए कुछ प्रॉपर्टीज जो है सर वो बढ़ती है, मान लीजिए, और जब नीचे आएंगे वही कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती हैं सर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो नियरली सेम हो जाती है, लगभग सेम सी है।
तो ये एक डायगोनल पे रिलेशनशिप माना जाता है सर, डायगोनल रिलेशनशिप इसको माना जाता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ टिपिकल फैमिलीज हैं, उनको हम ऐसे मानते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप हमें देते हैं। क्यों देते हैं सर? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके जो हमें ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे लिथियम का इसके साथ और बेरिलियम का सर एल्यूमिनियम के साथ शो हो जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, और बोरन का सर आगे शो होता है, कार्बन का भी शो होता है रिलेशन। बोरन का आप देखोगे तो आप मान लीजिए सर इसको सिलिकॉन के साथ शो हो जाता है और इसी तरह से आगे। तो ये हमारे डायगोनल रिलेशनशिप्स बनते हैं सर। मतलब लिथियम से बेरिलियम गए तो कुछ प्रॉपर्टीज आपकी चेंजेस होंगी। मान लीजिए चले हम ऐसे क्यों नहीं प्रॉपर्टी ले लेते सर, एटॉमिक रेडियस ले लेते हैं। अभी आपको तो इतना नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे आप पीरियड में जाएंगे ना तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, जैसे आप नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप बोलते हैं, जो ग्रुप के नीचे आना है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो यहां से यहां तक जाने में जितना कम हुआ है आपकी मेटेलिक कैरेक्टर ले लें, चलो सर मेटेलिक कैरेक्टर इधर से इधर जाने पे कम होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि ये मेटल है। तो ये यहां से लेके यहां तक जितना कम हुआ उतना ही नीचे बढ़ता है। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाने पे कम होगा और इधर नीचे आने पे बढ़ेगा। तो यहां से यहां तक वो कम हुआ, फिर नीचे यहां पे आने पे बढ़ गया। तो इसका मतलब इसका और इसका मेटेलिक कैरेक्टर लगभग सेम हो गया, तो इसको डायगोनल रिलेशनशिप हम मान सकते हैं सर। क्लियर हुआ? तो चलें आगे सर, पीरियोडिसिटी पे चलते हैं। अब पीरियोडिसिटी क्या है और क्यों होती है, और पीरियोडिसिटी हाउ पीरियोडिसिटी और मॉज़रे में हमें कैसे समझाएं। तो पीरियोडिसिटी क्या था सर? पीरियोडिसिटी था कि एलिमेंट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल सेम प्रॉपर्टीज के सामने आते हैं। तो हम ये पहला ले लेते हैं सर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम, और नीचे है सीजियम और फ्रेंशियम। ऐसे है सर लिथियम, और उसके ऊपर है हाइड्रोजन। हटा दो, सॉरी है ना, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो मैं ये बात बताता हूं सर, पीरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे आप पूरे को, उसके हर एलिमेंट्स का आपको प्लेस पता हो, +1 में जाके वो आपको इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पार्ट जो है 2-3 क्वेश्चन आएंगे, नीट भी निकल जाएंगे। तो याद कैसे करते हैं सर इसको? ऐसे आप बनाना है ये वाली पहली लाइन। तो मैं बना के देता हूं एक, हेलिना की रबीना से फ्रेंडशिप हुआ, बता, हेलिना की रबीना से फ्रेंडशिप, ये पहली लाइन याद। तो आगे आती है सर मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये वाला। अब यहां भी आपको एक ऐसी ही लाइन बनानी पड़ेगी, बेगम का सर बढ़ा रे, बेगम का सर बढ़ा रे, बेग, ठीक है। तो ऐसे हमें याद करना पड़ेगा, इसको का बोल देंगे, ठीक। चले अब वो कर लेंगे, तो ये छोड़ देते हैं, आप ऐसा कुछ बना लेना, बन जाएगा आपका। तो हम देखते हैं सर इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी फॉर दिस। तो एटॉमिक नंबर है सर 3, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 12 है। इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1 सर। इसका है 19 और इसका है 2, 8, 18 और 8। पता चला ना कैसे होता है? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, यही होता है ना आपका, ठीक है। तो एक ही ग्रुप में ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, यही तो होता है ना। तो मॉज़रे ने दुनिया को यह बताया कि इसके आउटर जो इलेक्ट्रॉन है शेल में वो सेम नंबर है सर, एक इसके पास है आउटर में, एक इसके पास है और एक इसके पास है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना वही तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल बॉन्डिंग्स में।
या कहीं भी, तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है आउटर शेल में, तो उनकी जो वो प्रॉपर्टीज है केमिकल या फिजिकल वो भी सेम होगी। तो पीरियोडिसिटी का जो कॉज था वो क्या था, क्यों रेगुलर इंटरवल के बाद वो आ रही थी, ठीक है, तो वो अभी देखते हैं, ये छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी फिर वो लिख के देता हूं, मैं यहां से हेल्प ले रहा हूं थोड़ी सी। तो सर ये आ गया लिथियम, ये है बेरिलियम, और ये है सर, इसको हटा दूंगा प्लीज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो बेरिलियम आ गया सर, यहाँ मैं बोरो लिखता हूँ या कार्बन लिखता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन और सर नियोन, ये हो गया ना, एक पहला पहला लिख लिया सर, ये लिथियम, ये लिख लेता हूँ सर, सोडियम, देन आपका आ गया मैग्नीशियम, और देन आपका आ गया सर एल्यूमिनियम, और फिर आ गया आपका सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और ये सल्फर है, और ये क्लोरीन है, और ये आर्गन सर। और इसका जो एटॉमिक नंबर है सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस सबके एटॉमिक नंबर से लिख दिए मैंने, ऐसे से। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। इसका सर 2-8-1, 2-8-2, 2-8-3, 2-8-4, 2-8-5, 2-8-6, 2-8-7 एंड 2-8-8 सर। अब देखिए सर, हम यहां से यहां गए और जब वापस आए, सोडियम आया, तो इसका आउटर में एक है, इसके भी एक आ गया, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, दैट आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल elements with same number of electron in outer shell reappear, and as we know the chemical or any properties of element depends upon the number of electrons in the outer shell. As the number of electrons in outer shell are same in a group, so they have similar properties. तो इस तरह से मॉजले ने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था। तो कैसे हुआ, वी कैन सी दैट एलिमेंट्स विद सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक configuration appears, and we know properties of an element depends upon number of electrons in outer shell. Hence, elements in same group, ये लिख दिया नीचे तक, आप लिख लेना, in same group with same configuration will have same properties. तो सर ये था कारण। मैंने आपके बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स है वो देखी हैं, पीरियोडिसिटी का अच्छे से कारण जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने करके दिया। तो पीरियोडिसिटी
यानी सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का रीअपियर होने का कारण ये है कि कुछ एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीअपियर हो जाता है। और हमें ये पता है कि एलिमेंट्स विद same electronic configuration will have same properties, many properties will be same. So lithium will have many properties same with sodium and same with potassium. पोटाशियम का सर 19 है, 28881। इसका भी आउटर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सो लगभग ये सेम प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आपको मिलते जाएंगे। चलें सर आगे, अब इसको हटा देते हैं सर, यहां तक बाकी रखेंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं सर, ये रखेंगे सर। अब एक आपके पास आता है टॉपिक वैलेंसी सर, ठीक है सर, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है सर? वैलेंसीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंबाइंड विद अदर number of electrons of one element which combines with number of electrons with other elements to become stable। एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कितने कंबाइन करते हैं टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है या तो उसके पास 2 बच जाए या आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसको हम उसकी वैलेंसी के तौर पे जानते हैं। अब ये चाहता है सर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये चाहता है 2 चले जाए तो 2 हो जाएगा, ये चाहता है 3 चले जाए, ये चाहता है 4 चले जाए, ये 4 आ जाए। बिकॉज टू बिकम स्टेबल आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है फॉर एन एलिमेंट टू बी स्टेबल इट मस्ट हैव outer electrons may be 2 और 8, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में जो है वो 2 हो या 8 हो, ये होना चाहिए। अब जैसे यहां से 1 छोड़ना चाहेगा, 2 छोड़ना चाहेगा, 3 या 4, यहां वो 4 छोड़ना चाहेगा या 4 लेना चाहेगा। तो हमने ये देखा कि वैलेंसी यहां से लेके यहां तक बढ़ी है, इंक्रीज, वैलेंसी इंक्रीज। वैलेंसी क्रॉस द पीरियड एज वी मूव इन द पीरियड अप टू मिडल ये बढ़ती है सर। अब इसके बाद ये 5 तो छोड़ेगा नहीं, ये तो 3 मांगेगा कि मेरे को 3 दे दो, मेरे 8 हो जाएंगे, मैं 5 क्यों दूं आपको। तो इसके बाद इसकी वैलेंसी डिक्रीज होगी, डिक्रीज। ये तो नोट कर ही लिया होगा ना, वैलेंसी 2 होनी चाहिए 8। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे सर, अभी देखते हैं सर। इसकी वैलेंसी कितनी हुई सर 1, इसकी वैलेंसी 2, ये 2 छोड़ेगा, इसकी वैलेंसी 3, ये 3 छोड़ेगा, ये 4 या तो लेगा या छोड़ेगा, तो 4 हुई। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0, क्योंकि उसके पास तो 8 है, नोबल गैस है, उसके लिए वैलेंसी कहां से देंगे। तो अक्रॉस का पीरियड जब हम जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है, इसको ट्रेंड ऑफ वैलेंसी बोलते हैं अलोंग द पीरियड। सर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी अलोंग द पीरियड, सर ट्रेंड ऑफ वैलेंसी। ठीक है सर, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी सर। अब ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड, चलिए मैं क्वेश्चन कर लूं सर आपको। ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग का ग्रुप, एक में छोटा सा क्वेश्चन कर लूं तो कर लो सर, है ना। आपको नीचे सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, यहां ऐसे ही आता है ना ग्रुप, तो आपको पता है ना 2 1 1 1 यहां सेम था ग्रुप में, तो सेम रहता है सर। Trend of valency along the group, valency in the group remain same. Down the group आप आएंगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है सर, 281 2 8 8 8 1, सबकी वैलेंसी सेम होगी।
तभी तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम है सर, तभी तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम है सर। अच्छे से पता चला गया आपको, वैलेंसीज का और इसके ट्रेंड्स का अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे चलते जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए यहां तक कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे।